आदित्य मुंबई का एक जवान और मेहनती वकील है। वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े केस की तैयारी कर रहा है। उसके पास एक बहुत ज़रूरी सबूत है, एक यूएसबी ड्राइव जिसमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो केस को उसके पक्ष में मोड़ सकते हैं। आदित्य उस यूएसबी को अपने घर के लॉकर में अच्छे से लॉक करके रखता है और उसे पूरा भरोसा है कि उसकी तैयारी पक्की है। अगली सुबह जब आदित्य लॉकर खोलता है तो यूएसबी ड्राइव गायब होती है। कहीं तोड़-फोड़ का निशान नहीं होता और लॉकर का पासवर्ड सिर्फ उसे ही पता होता है। घबराया हुआ आदित्य समझता है कि ट्रायल से पहले सबूत वापस पाने के लिए उसके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। आदित्य अपना सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाता है, लेकिन वो फुटेज गायब रहता है लैपटॉप से। उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपने एक फ्रेंड मीरा से मदद मांगता है फुटेज रिकवर करने के लिए। मीरा एक कंप्यूटर इंजीनियर है। फुटेज रिकवर करने के लिए वह आदित्य से बोलती है कि टाइम लगेगा, लेकिन कितना वो बता नहीं सकती है। आदित्य के पास रुकने के लिए और टाइम नहीं था, इसलिए वो सबसे पहले घर से ही पूछताछ करता है। वह अपने मेड से पूछताछ चालू करता है। उसकी मेड कहती है कि उसने कुछ नहीं छुआ और ना ही कुछ लिया। उसका रूममेट राज बोलता है कि वो पूरी रात बाहर था। वह अपनी गर्लफ्रेंड से भी पूछता है जो पिछली शाम आई थी, पर वो भी मना कर देती है। फिर आदित्य लॉकर पर ध्यान से देखता है। उसे फिंगरप्रिंट्स के निशान दिखाई पड़ते हैं। वह अपने पुलिस कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लैब में भेजता है। इस बीच वो बैकअप और या डुप्लीकेट फुटेज ढूंढता है, लेकिन सब बेकार। उसे कुछ भी नहीं मिलता है और वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। कुछ देर में लैब से रिजल्ट आता है। उसे पता चलता है कि फिंगरप्रिंट्स राज के थे। कन्फ्रंट करने पर राज मानता है कि उसने लॉकर खोला था, लेकिन कहता है कि उसने यूएसबी नहीं लिया। राज कहता है वह सिर्फ पैसे ढूंढ रहा था अपने गैम्बलिंग का कर्ज चुकाने के लिए, बाकी सब पैसे ही छोड़ दिया था। समय कम था, आदित्य सोचता है और याद करता है कि एक दिन पहले कॉफी शॉप में उसकी मुलाकात पुराने राइवल ऋषि से हुई थी। ऋषि ने उससे मुस्कुराते हुए कहा था, अभी भी टॉय लॉकर में सबूत रखते हो? आदित्य को शक होने लगता है। क्या उसने अनजाने में यूएसबी का जिक्र किया था? आदित्य कॉफी शॉप के मैनेजर से मिलता है और सीसीटीवी का फुटेज मांगता है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैनेजर फुटेज दिखाता है। फुटेज में दिखाई देता है कि आदित्य के जाने के बाद ऋषि वहां रुका हुआ है। उसकी जेब से एक यूएसबी निकालता है, लेकिन क्लियर नहीं होता है कि वो आदित्य का यूएसबी है या उसका अपना। आदित्य उसे कन्फ्रंट करता है, लेकिन ऋषि कहता है, मैं क्यों अपना करियर खतरे में डालूंगा तेरे यूएसबी के चक्कर में। फ्रस्ट्रेटेड आदित्य कार में जाकर बैठ जाता है। वो सोचता है कि आगे क्या करे। तभी उसकी फ्रेंड मीरा का फोन आता है और उससे वो बोलती है कि फुटेज रिकवर हुआ है। वो तुरंत फुटेज देखने के लिए मीरा के घर जाता है। वो फ्रेम बाय फ्रेम देखते हुए उसे पता चलता है कि रात के 2:30 बजे नेहा स्पेयर की से घर आती है, लॉकर का पासवर्ड डालती है और वो यूएसबी निकाल कर चली जाती है। वो ये सब देख के हैरान हो जाता है। तब उसे याद आता है कुछ हफ्तों पहले नेहा ने कैजुअली उसे सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में पूछा था। उसने बोला था, कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं घर आके कुछ ले पाऊँ, या फिर ताकि मैं चुपके से सरप्राइज डिनर रखाऊँ। तब आदित्य ने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि नेहा अक्सर बिना बताए आ जाती थी और उसे उस पर पूरा ट्रस्ट था। अब आदित्य को शक होता है। आदित्य नेहा से कन्फ्रंट करता है। पहले तो वो सब कुछ झूठ बोलती है, लेकिन जब आदित्य ने उसे फुटेज दिखाया
तब वो टूट जाती है। नेहा बताती है कि उसके पापा एक पावरफुल बिजनेसमैन हैं और वो सामने वाली पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे और आदित्य के पास उनके खिलाफ सबूत थे। इससे नेहा के डैड का नुकसान हो सकता है। उसने आदित्य को केस के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। वो घबरा गई थी। वो अपने पापा को बचाना चाहती थी, लेकिन वो सबूत भी खत्म नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने यूएसबी खुद के पास ही रखा। आदित्य का दिल टूटा है, लेकिन शुक्र मनाता है कि नेहा ने उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया और यूएसबी उसे वापस दे दिया। कोर्ट में आदित्य ने यूएसबी सबूत के तौर पर पेश किया और केस जीत जाता है। ये सब होने के बाद आदित्य फैसला करता है कि वह नेहा से ब्रेकअप करेगा, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया, और वो नेहा को छोड़कर चला जाता है। वो फैसला करता है कि अब कभी भी अपने फीलिंग्स को जस्टिस और सच्चाई के रास्ते में नहीं आने देगा।